अस्सलाम वालेकुम। मैं आज दोस्तों स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं घर से ही आपके साथ बात कर लूँ। कल पीटीआई का कोर कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और उस हवाले से ख़बरें आपके पास आई होंगी कि शहबाज गुल ने बाज़ सीनियर रहनुमाओं के साथ बदतमीज़ी की, जैसे वो उनका वतीरा है हमेशा से। तो उस हवाले से कुछ ख़बरें मेरे पास आई हैं कि जब शहबाज गुल ने ये बदतमीज़ लहजा अपनाया, तो उस हवाले से पार्टी जो कोर कमेटी के शुरका थे वो दो हिस्सों में बंट गए थे। एक वो लोग थे जो पीटीआई में इंतहाई संजीदा समझे जाते हैं और जिन्होंने मुश्किलात का सामना भी किया, जिनमें असद कैसर भी हैं, जिनमें उमर अयूब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं, अली मोहम्मद ख़ान जो जो बहुत मध्यम मिजाज के हैं निस्बतन दूसरों के, वो लोग उस पर शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने बल्कि उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि अगर आइंदा शहबाज गुल जैसे आदमी को कोर कमेटी इजलास में बुलाया गया या पार्टी हवाले से उसे कोई जिम्मेदारी दी गई तो हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी शहबाज गुल का बाइकाट करेंगे। जबकि एक दूसरा ग्रुप जो बहुत जारहाना अंदाज से खेलता है, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, जिसमें शानदाना गुलजार हैं, ये लोग हैं, तो वो शहबाज गुल के साइड पर थे और वो यानी वो इसको सपोर्ट कर रहे थे, शहबाज गुल के की बदतमीजी को और उसके लहजे को। तो इस हवाले से पीटीआई वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। यानी एक पीटीआई वो है जिसने वक्त से सीखा, जिन्होंने मुश्किलात का भी सामना किया और जिन्होंने सियासत भी सीखी, जिनके सियासी रवैये में तब्दीली भी आई, और वो लोग हैं असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, ये लोग हैं। जबकि दूसरे वो लोग हैं जो पीटीआई को बदतमीजी, गालम गलोच, बदजबानी और दूसरों की तौहीन और तज़हीक के हवाले से पीटीआई को और पार्टी को चलाना चाहते हैं, और वो लोग वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज गुल की हमायत की। इन लोगों में मुराद सईद भी पस पर्दा शामिल हैं और वो भी शेर अफजल और शानदाना गुलजार लोगों के साथ हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप जो संजीदा ग्रुप है वो हावी दिखाई देता है, और उन्होंने आपस में जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर खान साहब यानी इमरान खान शहबाज गुल को सपोर्ट करें तो फिर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखेंगे। और ये जो शेर अफजल का रवैया है, बहुत जारहाना, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, तो उन्होंने उस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शानदाना गुलजार ने तो खैबर पुख्तूनख्वा के हवाले से कुछ ऐसी बातें की है जो जो बांग्लादेश में होती रही, तो उन बातों पे और उस बयान पर भी उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। गो कि वो मीडिया में नहीं आए, लेकिन आपस में जब उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है या ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बाज़ लोगों के साथ गुफ्तगू की है, तो उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये वो यकीनन बजा भी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा जारहाना ग्रुप जो है, तो उनमें पहले हम मुराद सईद को लेते हैं। मुराद सईद 9 अप्रैल 2022 के बाद रोपोश हो गए थे। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया, बहुत से कारकुनान जेल गए, बहुत से रहनुमा जिनमें असद कैसर, उमर अयूब, दूसरे बहुत सारे लोग थे, वो जेलों में गए, उन्होंने मुश्किलात का सामना भी किया। लेकिन मुराद सईद रोपोश हो गए और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुराद सईद के हवाले से इतलात हैं कि वो ऐसे भी रोपोश नहीं कि उन्हें गिरफ्तार करना इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कुछ मसलहतें दरमियान में हैं, कुछ मसलहतें आड़े आ रही है और मुराद सईद को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है, जब वो इतने अरसे में गिरफ्तार नहीं हुए तो इससे शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। एक और हवाला कि मुराद सईद के कल सेनेट के लिए उन्हें इजाज़त भी दी गई कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आज़म स्वाति भी है और आज़म स्वाति की तारीख भी सामने है, वो भी तकरीबन वही तारीख है जो मुराद सईद की है।
तो मुराद सईद पहले तो वो गिरफ्तार नहीं हुए, फिर उनके किसी अजीज रिश्तेदार को भी नहीं उठाया गया, उनके हवाले से करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और फिर सेनेट की इजाज़त भी उसे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी ऐसी ही सूरत हाल है जो मुराद सईद की है। यानी शेर अफजल मरवत की इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट रोड पे कोई 100 कनाल के करीब फार्म हाउस था, तो वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा वाक़या हुआ था और उसकी वीडियो सामने आई थी कि शेर अफजल मरवत आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये दीवारें शिवारें गिरा दी, लेकिन उसके बाद मामला दब गया और फिर न फार्म हाउस को नुकसान पहुंचा, न शेर अफजल गिरफ्तार हुए। यहाँ तक कि जब तमाम रहनुमा जेलों में थे तो शेर अफजल वाहिद पीटीआई रहनुमा थे जो आज़ाद फिर रहे थे, और न सिर्फ आज़ाद फिर रहे थे बल्कि उसने खैबर पुख्तनख्वा के कई शहरों में जलसे भी किए, जिनमें पेशावर था, बाजोड़ था, कोहाट, मर्दान, सवाबी, बहुत सारे इलाकों में वो खुले फिरते रहे और जलसे करते रहे। फिर वो अपनी पार्टी लीडरों के खिलाफ भी मुसलसल बोलते रहे, और उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनके फार्म हाउस को भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो वही सूरत हाल है जो मुराद सईद की है, वही शेर अफजल मरवत की है, और वही शानदाना गुलजार की भी है। शानदाना गुलजार के हवाले से उनके इलेक्शन जीतने पर भी बहुत से सी बातें होती रही कि उनके जो ओपोनेंट थे नासिर मुसज़ई, उन्होंने एक बयान में कहा था कि इलेक्शन तो मैं जीत गया था, लेकिन फिर अचानक जाहिर है कि खैबर पुख्तनख्वा में जो सूरत हाल बनी वही शानदाना गुलजार के हवाले से भी बनी। शानदाना गुलजार बुनियादी तौर पर एक साबिक ब्यूरोक्रेट गुलजार खान की बेटी है। गुलजार खान का ताल्लुक पेशावर के करीबी गांव माशू गगर से है, और वो खुद भी MNA रहे थे, उससे पहले वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में रहे। तो लेकिन बुनियादी तौर पर ये ख़ानदान अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता रहा। गुलजार खान खुद भी अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट के साथ साथ वो एक सियासतदान भी थे और खुलेआम सियासी रवैये का इजहार करते रहे। जिस तरह शानदाना गुलजार करती है, इस तरह गुलजार खान बहरहाल वो एक काबिल अफसर के तौर पर भी जाने जाते थे। तो शानदाना गुलजार के हवाले से भी यही सूरत हाल है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यानी जो जारहाना ग्रुप है तो वो सेफ है, वो महफूज हैं, और उन्हें न गिरफ्तार किया गया, न उनके अजीज़ों रिश्तेदारों को कोई नुकसान पहुंचा, न उनके मालो असबाब को नुकसान पहुंचा, न उनके हवाले से कोई बड़े इन्वेस्टिगेशन सामने आए। जबकि दूसरा जो संजीदा ग्रुप है PTI का, जिसमें संजीदा और बुर्दबार लोग हैं, जिनमें बैरिस्टर गोहर हैं, उमर अयूब, असद कैसर, वो लोग उन्होंने मुश्किलात का सामना भी किया, और पार्टी में गो के बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है पार्टी में, असद कैसर सूबाई असम्बली के स्पीकर भी रहे, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे, इसी तरह उमर अयूब इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पार्टी में उनकी पोजीशन दूसरे ग्रुप की निस्बत कमज़ोर है और उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस जारहाना ग्रुप को पजीराई किसकी हासिल है कि वो बावजूद अपनी हमाकतों के, बावजूद पार्टी को नुकसान पहुंचाने के, बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से टकराने के, बावजूद महफूज होने के, हर हवाले से महफूज भी हैं, लेकिन इसके इन तमाम अवामिल के बावजूद वो क्या वजह है कि वो लोग पार्टी में फ्रंट लाइन पर है और वो काफ़ी बाइख्तियार भी है, उनका चलता भी है, और फिर बाहर से शहबाज गुल भी इसी ग्रुप के साथ हैं। तो इससे कम से कम एक बात वाज़ेह हो रही है कि PTI दो वाज़ेह दड़ों में बटी नज़र आ रही है, गो कि उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फिर और मामलात भी हैं, और खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त तो कम से कम रवैये और एटीट्यूड के हवाले से पार्टी के ये दो धड़े हमारे सामने हैं। शहबाज गुल के हवाले से एक इतला ये भी है
कि उसने दो अहम लीडरों को फ़ोन किया। एक लीडर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और एक लीडर का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब वाले लीडर के हवाले से तो अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आए, गो कि मैंने उन्हें 2 मरतबा मैसेज किया है और उन्हें इस प्रोग्राम की वसातत से भी बताता हूँ कि जनाब, जब आप सियासत करते हैं तो फिर सहाफ़ी आपसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब दिया करें। आप जवाब नहीं देंगे तो फिर और भी बहुत सारे मालूमात हैं हमारे पास, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन बहरहाल हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आपका जवाब आ जाए तो हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखेंगे। और ये जो मारगल्ला के उस पार कुछ ज़मीनों के मामलात थे जिसमें आपका नाम लिया जा रहा है, तो फिर उसी हवाले से भी हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप अलबत्ता अगर आपने अपना नुक्ता नज़र दिया तो हम उसका जिक्र करेंगे। जबकि शहबाज गुल ने खैबर पख्तूनख्वा के जिस रहनुमा को फ़ोन किया और तो उनका रवैया वही जारहाना था, वही गालम गलोचबाज लीडरों के हवाले से। तो मेरे मालूमात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले PTI रहनुमा ने शहबाज गुल की अच्छी खासी क्लास ली है और यहाँ तक कहा है कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप ड्रामेबाजियाँ करते रहे, कभी इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे और फिर जो ही आपको रहाई मिली तो आप फ़ौरन भाग गए अमेरिका। जबकि हम अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक डटे हुए हैं, अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और आप अगर अमेरिका से दूसरों को डायरेक्शंस और हिदायत देते हैं तो फिर वहाँ बैठने की बजाय आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे फेस करें मामलात को, वरना वहाँ से आपकी बात न मैं सुनूंगा न कोई और सुनेगा और न आपकी पार्टी में इतनी अहमियत है। आपने कोई इलेक्शन भी नहीं जीता और न आप इस काबिल हैं कि आप कोई इलेक्शन जीते। इसलिए आइंदा इस हवाले से एहतियात करें। ये खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले उस रहनुमा ने शहबाज गुल से कहा है। ताहम पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा ने अभी तक मेरे से रब्ता नहीं हुआ है। जो ही उनके साथ मेरा रब्ता हो जाए तो फिर हम उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अलबत्ता आखिरी बात यह है कि PTI में गो कि जारहाना ग्रुप हावी है, लेकिन जो संजीदा लोग हैं, जो दानाई से काम लेना चाहते हैं, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में वो पार्टी को उन लोगों से साफ करने के लिए भी कोशा दिखाई देंगे जिन्होंने अपने रवैये, अपने गैर ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड और अपने गालम गलोच के ज़रिए पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया और इस तहज़ीब को भी नुकसान पहुंचाया। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।